इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में ये हमने सवाल उठाया था कि यजीद जैसा जाहिल खलीफा कैसे बन गया, किस तरह से वो तख्त नशीन हुआ। ये सवाल बाकी है कि क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद की जगह न लाया गया। जो लोग जबरन इस मनसब को हासिल करने की कोशिश करते हैं, हुकूमत को हासिल करने की कोशिश करते हैं, हुकूमत तो उन्हें मिल जाती है लेकिन अल्लाह की खिलाफत नहीं मिलती। अल्लाह का ये वादा है कि तुम मोमिनीन में खलीफा करार देगा, जैसे उसने गुज़िश्ता कौमों में खलीफा करार दिए। हज़रत आदम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म अता किया, ये इल्म मलाइका को क्यों नहीं अता किया ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना खलीफा मलाइका को बनाता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ कि मौला शैतान ने ये कहा कि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है, मैं बरतर हूँ, क्या वाकई आग मिट्टी से अफजल है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। ऐदान मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बिहक़्क़ि मोहम्मद व आलि मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम आप तमाम मोमिनीन को खुशहाल व आबाद रखे। हमारे मौला व आका इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जल्द अज़ जल्द ज़हूर फरमाए। ऐदान मोहतरम, दरस कुरान में हम गुज़िश्ता वीडियो में पहुँचे थे सूरह बकरा की आयत नंबर 32 तक, जिसमें जिक्र था खिलकत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना, उसका ऐलान करना और मलाइका की तरफ से ये सवाल करना कि ए हमारे अल्लाह, तू किसी ऐसे को अपना खलीफा करार देगा जो ज़मीन पर खून रेज़ी करेगा, फसाद करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का इल्म दिया और फरिश्तों से कहा कि क्या तुम्हारे पास ऐसा इल्म है, अगर है तो तुम भी दिखाओ। तो फरिश्तों ने ये जवाब दिया कि हमारे अल्लाह, हम तो उतना ही जानते हैं कि जितना तूने हमें अता किया है। इन आयतों के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्दि व अअलमु मा तुब्दूना व मा कुंतुम तक्तुमून। जब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया कि तुम उनको चीज़ों के नाम बताओ, अस्मा के नाम बताओ, तो उन्होंने उनको उनके नाम बताए। तो फरिश्तों से फरमाया, क्यों मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं ज़मीन व आसमान की तमाम बातों को जानने वाला हूँ, और जो तुम जाहिर में बातें करते हो और जो पोशीदा करते हो, जो दिलों में छुपाते हो, सबको जानता हूँ। वमा कुंतुम तक्तुमून, यानी पोशीदा बातों का भी जानने वाला हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये कहा कि इनको नाम बताओ चीज़ों के, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बताए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातिब हुआ मलाइका से कि मैंने तुमसे क्या नहीं कहा था कि मैं ज़मीन व आसमान की तमाम बातों को जानने वाला हूँ, और जो बातें तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो वो भी जानने वाला हूँ। ये निस्बत दी गई फरिश्तों की तरफ, लेकिन इस आयत की तफसीर में अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं कि जब कोई बात किसी को कहनी हो और वो शख्स जमीयत के अंदर हो, काफ़ी लोगों के अंदर हो, तो मुखातिब तमाम लोगों को करना पड़ता है ताकि जो बात आप कहना चाहते हैं उस जमात के अंदर उस फर्द को आपकी बात उस तक पहुंच जाए। तो इसका दर हकीकत असली मिस्ताक जो था वो इब्लीस था मलाइका के दरमियान, क्योंकि इब्लीस भी वहाँ मौजूद था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो जो तुम छुपाते हो बातें, मैं उसको भी जानने वाला हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म गैब का मालिक है, वो जानता था कि इब्लीस हसद करता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से और उसके दिल में एक अदावत है उसके लिए, तो जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखातिब किया मलाइका को, लेकिन असल उसका हदफ इब्लीस था। ऐदान मोहतरम, गुज़िश्ता जो वीडियो हमारी बनी थी उसमें एक कमेंट में सवाल आया था, मैं चाहता हूँ को इसके क्लियर करते चले कि हज़रत आदम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म अता किया, ये इल्म मलाइका को क्यों नहीं अता किया ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना खलीफा मलाइका को बनाता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता था कि ज़मीन पर इंसानों को भेजे, क्योंकि इंसान फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा का मिस्ताक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि मलाइका ऐसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है जो मासूम है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत व फरमाबरदारी करती है, कभी भी मुखालिफत नहीं करती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को भेजा
और उनके लिए इनाम रखा जन्नत का, क्यों, और जन्नत की नेमतों की लज्जत इंसान उठाएंगे ना कि मलाइका, क्योंकि मकाम मर्तबा इंसानों का बड़ा है। और मलाइका जान गए इस बात को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना खलीफा करार दे रहा है, तो ये हक है उसका, क्योंकि वो इस अजमत का मालिक है, अल्लाह ने उसे इल्म अता किया है और इस शर्फ को वो पहुंचा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे अपना खलीफा करार दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगली आयत जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 34 कि वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। और जब हमने मलाइका को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और वो काफिरीन में से था। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मलाइका को हुक्म किया कि क्योंकि वो जान चुके थे कि हज़रत आदम इस शर्फ को पहुँचे, इस अज़मत को पहुँचे हैं कि अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया है, अपना खलीफा बनाया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलीफा बनाया तो मलाइका पर भी बनाया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मलाइका के भी खलीफा थे, क्योंकि अल्लाह उनको अपना खलीफा मनवाना चाहता था, अपना नायब मनवाना चाहता था। तो वहाँ पर शैतान ने इनकार किया, तमाम मलाइका ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया। अब जो गुज़िश्ता आयतें हैं मैं थोड़ी आपकी तवज्जो दिलाऊं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चैलेंज दिया था कि अगर तुम्हारे पास ऐसा इल्म है तो तुम दिखाओ। तो यहाँ पर शैतान ने गुरूर किया और हज़रत आदम को सजदा नहीं किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को वादे फरमाया। खिलकत हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन मैं आपके सामने चंद चीज़ें पेश करता हूँ। मामला था सारा, जो चैलेंज था वो था इल्म का। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये कहा कि क्या तुम्हारे पास ऐसा इल्म है, तो शैतान क्योंकि हसद करता था, उसके पास वैसा इल्म नहीं था, चैलेंज था इल्म का, तो उसे ये चैलेंज इस सूरत में कबूल करना था कि वो कहता कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे पास भी ऐसा इल्म है। लेकिन उसने इल्म नहीं दिखाया, बल्कि किस बात पे हसद किया? अपनी खिलकत पर, अपनी बनावट पर। ये कहा कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, ऐ मेरे अल्लाह, तूने मुझे आग से खल्क़ किया है और इसे मिट्टी से खल्क़ किया है। उसने यानी गुरूर में आया कि मैं बरतर चीज से खल्क़ हुआ हूँ और ये मिट्टी से खल्क़ हुआ है। इस आयत की तफसीर में तफसीर बुरहान के अंदर मौजूद है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल हुआ कि मौला, शैतान ने ये कहा कि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है, मैं बरतर हूँ, क्या वाकई आग मिट्टी से अफजल है? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, क्या तुमने सूरह यासीन की आयत नहीं पढ़ी कि अल्लज़ी जअल लकुम मिनश-शजरिल अख़्दरि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून? ये जो मैंने आयत पढ़ी है, ये सूरह यासीन की आयत नंबर 80 है, कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वो अल्लाह वो है जिसने अल्लज़ी जअल लकुम मिनश-शजरिल अख़्दरि, कि जिसने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख्तों को खल्क़ किया और इस दरख्त से तुम आग को जलाते हो, आग को रोशन करते हो। इमाम ने फरमाया कि दरख्त शजर मिट्टी से है, मिट्टी से निकलता है और इसी की लकड़ी से आग जलाई जाती है, इसको रगड़ कर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि तुम इसे रगड़ कर आग रोशन करते हो। तो दरख्त मिट्टी से है और मिट्टी दरख्त से ही यानी आग जलाई जाती है, लकड़ी से आग जलाई जाती है। तो लिहाजा किसी भी सूरत आग अफजल नहीं है मिट्टी से, क्योंकि उसका असल रेशा जो है दरख्त का वो भी मिट्टी से ही है। अज़ीज़ान मोहतरम, शैतान ने गुरूर किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले जानता था कि इसके दिल के अंदर हसद है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उसने कहा कि मैं आग से बना हूँ, अपनी खिलकत पर गुरूर किया। तो उसने कई सारे चैलेंज दिए। वो जब आयतें आएंगी तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसी वक्त उसके बयान करते रहेंगे। ये चीज़ समझने के लिए ज़रूरी है कि सूरह निसा आयत नंबर 119 में कि शैतान ने ये चैलेंज दिया था कि वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्ना आदानल अनआमी वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह वमन यत्तखिज़िश-शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाहि फ़क़द ख़सिरा ख़ुस्रानन मुबीना। वला उज़िल्लन्नहुम, मैं इनको गुमराह करता रहूँगा, उम्मीदें दिलाता रहूँगा और ये सिखाता रहूँगा कि जानवरों के कान चीरते रहें, और ये भी कहता रहूँगा कि वो अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बदलते रहें। और जिस शख्स ने अल्लाह की विलायत को छोड़कर शैतान की विलायत को अपनाया तो वो सरी नुकसान में पड़ गया। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन
के सामने उसने ये कहा कि वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, मैं इन्हें गुमराह करता रहूँगा, इन्हें उम्मीद दिलाता रहूँगा और मैं इन्हें सिखाता रहूँगा कि जानवरों के कान चीरते रहें। फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम, ये जानवरों के कान चीरने से मुराद क्या है? तफसीर बुरहान के अंदर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल हुआ तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि जानवरों के कान चीरने से मुराद यानी इनको जहालत पर चलाता रहूँगा, इनको जहालत के रास्ते पर दावत देता रहूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इल्म के मुकाबले में आया तो उसने ये चैलेंज दिया कि मैं इन्हें जाहिलियत पर चलाता रहूँगा, इन्हें उम्मीदें दिलाता रहूँगा, जो सूरतें जो अमर अल्लाह बनाता है उसे ये बदलते रहेंगे। तो ये चैलेंज उसने दिया था। तो एक बात शैतान ने कही तो एक जवाब अल्लाह का यह आया कि वमन यत्तखिज़िश शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाह, जिसने भी मुझ अल्लाह की विलायत को छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बनाया, शैतान की विलायत को अपनाया, तो वो सरी नुकसान में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का फैसला दे दिया कि अगर कोई मेरी विलायत के अंदर है तो वो नुकसान में नहीं है, जो मुझे अपना वली मानता है। तो हर सूरत में अल्लाह ही तमाम मोमिनों का वली है, वही लोगों को ज़ुल्मात से निकाल कर नूर में दाखिल करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत के अंदर शैतान ने जो ये चैलेंज दिया मैं इन्हें गुमराह करता रहूँगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी अपना फैसला सुना दिया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, तारीख देख लें कि जहाँ भाई अम्बिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इल्म दिया है, लोगों की हिदायत के लिए भेजा है, तो उसके मुखालिफत में जो लोग आते हैं वो हमेशा जहालत का ही मुज़ाहरा करते हैं, हमेशा जाहिलियत की बात करते हैं। एक नबी आलिम होता है, उसके पास अल्लाह का अता किया हुआ इल्म होता है, उसकी मुखालिफत करते हैं। ये सिलसिला, क्योंकि उसने कहा था, उसने मोहलत मांग रखी है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि मैं क़यामत तक ए मेरे अल्लाह मुझे मोहलत दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे मोहलत दी है, कुरान की आयतें इस बात को वाज़े करती हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे मोहलत दे रखी है और उसने ये कसम खाई है कि मैं इन्हें गुमराह करता रहूँगा और इन्हें जाहिलियत पर चलाता रहूँगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इन बातों को जानते नहीं हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुफस्सिर नहीं हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म कुल नहीं है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी बरहक नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन है, उन्हें पता है मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिलसिला बनाया था हिदायत का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, आखिरी हादी बनाकर भेजा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी एक हिदायत का सिलसिला रखा है और अपनी विलायत को जारी रखा है क़यामत तक। आप अंदाज़ा लगा लें यहाँ से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद अपने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिक्र किया कि अगर चाहते हो गुमराह न हो तो मेरे अहले बैत के साथ मुतमस्सिक रहना, अगर इनसे मुतमस्सिक रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, ये मुझ मोहम्मद की ज़मानत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ अपने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया, उनकी पैरवी में चलने को कहा, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में ये हमने सवाल उठाया था कि यजीद जैसा जाहिल खलीफा कैसे बन गया, किस तरह से वो तख्त नशीन हुआ। ये सवाल बाकी है कि क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यजीद की जगह न लाया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब खिलाफत को करार देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता है कि लोग मेरे खलीफा की तरफ आएँ, उसकी अताअत और फरमाबरदारी करें। लेकिन जो लोग जबरन इस मनसब को हासिल करने की कोशिश करते हैं, हुकूमत को हासिल करने की कोशिश करते हैं, हुकूमत तो उन्हें मिल जाती है लेकिन अल्लाह की खिलाफत नहीं मिलती, क्योंकि हम इस चीज़ के कायल हैं कि ज़मीन पर खलीफा अल्लाह बनाएगा। और इससे पहले मैंने गुज़िश्ता वीडियो में इस बात को वादे किया था कि अल्लाह का ये वादा है कि तुम मोमिनीन में खलीफा करार देगा, जैसे उसने गुज़िश्ता कौमों में खलीफा करार दिए थे, गुज़िश्ता उम्मतों में खलीफा करार दिए थे। और ये मोहलत थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने खुलफा को करार दिया, लेकिन तमाम खुलफा को कत्ल किया गया। इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी लोगों ने चाहा कि कत्ल करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें गैबत में उठा लिया। जब वो ज़ुहूर फरमाएंगे तो लोगों के पास वो मोहलत नहीं होगी कि वो अल्लाह के खलीफा का इनकार करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे तमाम ज़मीन और आसमान की बादशाहत भी देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम ज़मीन की हुकूमत देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो खलीफा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अम्र गालिब होगा इंशाअल्लाह। आज के दर्स में ये जो आयतें मैंने आपके सामने पेश की सूरह बकरा की, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक ये काफ़ी है, क्योंकि आगे जो
आयतें हैं उनकी जो तफसील है वो थोड़ी सी तवील है, लिहाजा आज का दर्स यहाँ पर तमाम करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।